परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। हरे कृष्ण। तो अभी हम हमारा कथा शुरू करेंगे जिधर हमने पिछली कक्षा में छोड़ा, ठीक है। सबसे पहले क्षमा चाहते हैं, आज आने में हमें थोड़ा सा विलंब हो गया, लेकिन कोई नहीं, हम समय में ही विराम देने का स्वल्प विराम देने का प्रयास करेंगे। कथा में कभी पूर्ण विराम नहीं लग सकता, कथा तो अनंत है, भगवान का गुणगान अनंत है, भगवान की महिमा अनंत है। अभी तो हम वो है जो सीमित है, तो अनंत चीज जब सीमित के पास आती है तो प्रायः अनंत होने के पश्चात भी सीमित जीव अपनी क्षमता अनुसार उसका सेवन कर सकता है, उसका रसपान कर सकता है। तो हम प्रार्थना करेंगे सबसे प्रथम श्री वाल्मीकि मुनि को और श्री राम जी को कि आपकी जो अनंत महिमाएं हैं, उस अनंत महिमाओं का जो विपतीत होने वाले अनंत सागर से जो छोटा छोटा बिंदु है कथा का, वो एक एक छोटा छोटा बिंदु हमारे हृदय को द्रवित करे और उसकी जो गीला है, हमारा हृदय एकदम शुष्क हो चुका है पत्थर की तरह, तो इस कथा की जो गीला है, इस गीले में से हमारा हृदय का मार्जन हो और हमारे हृदय में पुनः जो सुप्त कृष्ण प्रेम है या सुप्त श्री राम जी के प्रति प्रेम है, उसका पुनरुत्थान हो, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे और श्री हमारी राम कथा का आरंभ करेंगे, ठीक है। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था कि भरत महाराज का चरित्र कैसे चल रहा है, ये हमने लिया था रामायण के श्री अरण्य कांड से। तो रामायण के अरण्य कांड को अगर हम देखेंगे वाल्मीकि जी के रामायण से, तो कोई सा भी वाल्मीकि जी का ही नहीं, कोई सा भी रामायण का प्रामाणिक प्रताप देखेंगे तो अरण्य कांड का जो सबसे अधिकतर हिस्सा है वो राम और भरत का जो मिलाप का जो वर्णन है, जो शुरू होता है कहाँ से, जब राम जी को वनवास मिलता है, उसके पश्चात इनका मिलाप होने से फिर से जब भरत महाराज अपने धाम अयोध्या नगरी में जाते हैं, तब तक उसके बाद भी थोड़ा सा, लेकिन ये जो बीच का काल है ये वाल्मीकि जी ने बहुत बहुत डिटेल में वर्णन किया है। और एक समय ऐसे आएगा कथा में जब वाल्मीकि खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम उस मोमेंट पे आके बताएंगे, इधर थोड़ा सा क्लाइमैक्स लेंगे, पॉज लेंगे, बट ऐसा समय आता है कि जहां वाल्मीकि जी कहते हैं कि हम भी इस कथा को अभी आगे बढ़ाने में असमर्थ है, इतनी भाव विभोरता इस प्रसंग में आने वाली है आगे। तो आशा करेंगे कि आप आज का जो कथा है वो पूर्ण ध्यान से एकाग्र चित्त करके श्रवण करने का प्रयास करेंगे। हम भी आशा करते हैं, पूर्ण प्रयास करेंगे कि उसी सिंसियरिटी के साथ आपके समक्ष इस मेजबानी का आयोजन कर सके। और at the end of the day, I'm not sure if I would be able to come again to this place after how long, अगले रविवार हम इधर होंगे नहीं होंगे। इसीलिए रूप गोस्वामी पद्यावली में बहुत ही सुंदर पद लिख रहे हैं। रूप गोस्वामी सबसे प्रथम रस की व्याख्या कर रहे हैं और रस की व्याख्या करने के पश्चात वो रस के सागर को, प्रेम के सागर को एक नदी के समान वर्णन कर रहे हैं। रूप गोस्वामी आगे जाके कह रहे हैं, ये जो प्रेम का नदी, प्रेम की जो नदी है, इस प्रेम के नदी को दो तट है, एक तट है विरह का तट, एक तट है मिलन का तट। तो विरह के तट पे जब व्यक्ति होता है तब मिलन की जो उत्कंठा होती है वो और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है, और वास्तविक मिलन होने के लिए जो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, उस आनंद की पूर्व तैयारी इस विरह में होती है। और जब विरह अति
तीव्र विरह के पश्चात जब मिलन होता है प्रियकर और प्रेयसी का, या जीव का और भगवान का, या राधा और कृष्ण का, तो उसके पश्चात जो तीव्र प्रेम की लहरें उठती है उसका आस्वादन करना बहुत ही सुमधुर होता है। और इस नदी का प्रवाह बहते रहने के लिए इन दोनों तटों की आवश्यकता है। तो विरह के तट की भी आवश्यकता है और मिलन के तट की भी आवश्यकता है। तो पिछले कक्षा में हमने जब देखा था कि ये दोनों भाई अभी विरह में हैं, तो इस विरह की उत्कंठा जब चरम सीमा पे पहुंची थी, उस समय पे हमने इस कथा को स्वल्प विराम दिया था। आज हम देखेंगे कि इन दोनों भाइयों का जब मिलन होगा तब इस प्रेम की लहरें कैसे उठेंगी, और हम उस प्रेम का जो मिलन होगा उधर ही हमारी कथा को फिर विराम देंगे। क्योंकि ऐसे कहा जाता है वैष्णव संप्रदाय में हमारे कि कभी भी जब कथा होती है और कथा जब पूर्णत्व में आती है तो कथा पूर्णत्व में कभी भी विरह के तट पे नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि साधक के हृदय को बहुत वेदना होती है। अपितु इनका विरह होता है क्या फिर से? हाँ, फिर से एक बार विरह होता है, लेकिन फिर से आगे जाके पुनः मिलन होता है। वो कथा हम कभी आगे अगर राम जी की कृपा रही तो करेंगे। इतिहास के दृष्टिकोण से कथा पूर्ण की जाएगी, अपितु रस के दृष्टिकोण से कथा जब प्रेम की चरम सीमा होगी उस स्थान पर कथा को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये जो आपको होगा कथा की प्रस्तुति आपको प्रसन्न करेगी। ठीक है, प्रसंग ऐसा था कि थोड़ा सा रिकैप करेंगे हम। भरत मुनि किधर से आए थे? कई प्रदेश से, अफगानिस्तान से, अपने महल में इधर अयोध्या में, और फिर उनका संवाद होता है। उन्हें पता चलता है कि माता कैकेयी ने कितना बड़ा एक डैमेज पूर्ण अयोध्या को किया था, और इसका परिणाम वश क्या हुआ था कि दो चीजें हुई थी। दो चीजें क्या हुई थी? तो राम जी को वनवास मिला था, और दूसरा जो रघुवंश के बहुत ही कुशल एक राजा थे जो अयोध्या के सेवक थे, ऐसे हमारे दशरथ महाराज, इनका थोड़ा सा इस लीला में अंतर्धान हुआ था। और ये वेदना फिर कैसे होती है ये कथा हमने देखी। फिर भरत महाराज प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सब मिलके जाएंगे किधर? भगवान राम के पास। यहाँ पे टीकाकार एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत प्रदर्शित कर रहे हैं। टीकाकार यहाँ पे प्रदर्शित ये कर रहे हैं कि जब राम जी वनवास के लिए निकले थे तब भी उनके साथ गंगा के तट तक पूर्ण अयोध्या नगरी उनके रथ के पीछे आई थी। और राम जी क्या करते हैं? बहुत ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले क्या करते हैं? अयोध्या वासी अभी उठेंगे और स्नान संध्या करेंगे, उससे पहले ही राम जी क्या करते हैं? राम, सीता और लक्ष्मण सुमंत्र को उठाते हैं और कहते हैं कि हम अभी ये स्थान छोड़ के आगे चले जाएंगे जब तक अयोध्या वासी निद्रा में है तभी तक। क्यों? क्योंकि यदि उनके समक्ष हम निकलने का यहाँ से प्रयास करेंगे तो उनके हृदय को तीव्र वेदना पहुंचेगी, और ये हमें हमसे अलग होते हुए वो देख नहीं पाएंगे, उनके जो परमाराध्यतम है। इसलिए राम जी क्या करते हैं? छुप के शांति से अंधेरे में वहां से निकल जाते हैं और आगे गंगा को क्रॉस करके फिर निषाद राज की एरिया से आगे चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। अपितु भरत महाराज अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भरत महाराज क्या कर रहे हैं कि अयोध्या के बाहर जाते समय भी संपूर्ण अयोध्या को आह्वान कर रहे हैं कि आप सभी चलिए, हम जाके हमारे आराध्यतम श्री भगवान श्री राम को बुला के लेके आएंगे। तो टीकाकार यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान भी जीव की परीक्षा लेते हैं और जीव से अलग हो जाते हैं और कहीं और जाके अपनी लीला शुरू करते हैं। लेकिन जो आचार्य गण है, जो गुरु गण है, वो क्या करते हैं? वो कभी भी किसी भी जीव को पीछे नहीं रखते, वो सबको साथ लेके भगवान की दिशा में चलते जाते हैं। तो आज हम ये कथा इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि जीव अपने प्रेम पाश से भगवान को कैसे वशीभूत कर लेता है, और भगवान को भी जो अखिल ब्रह्मांड के नायक है, उन ब्रह्मांड के नायक को भी जीव अपने प्रेम पाश से बांध के अपने प्रेमावश करके कैसे अपने ताल पे नचाने का प्रयास करता है, और उस प्रयास में सफल भी होता है। तो इस दृष्टिकोण से आज की कथा की प्रस्तुति होगी। तो
गंगा के तट तक सभी लोग एक साथ आते हैं और उस तट तक क्या होता है, वर्णन हो रहा है कि शत्रुघ्न और भरत महाराज इस पूरा जो यूनिट है इनका, इसको लीड कर रहे हैं रथ के ऊपर बैठ के। लेकिन जैसे ही गंगा के तट के उस पार जाते हैं, उन्हें समझता है कि इस पार तो जाते समय राम लक्ष्मण और सीता जी ने रथ का उपयोग नहीं किया था, तो यदि मेरे आराध्य ने रथ का उपयोग नहीं किया था तो मैं उनका तुच्छ दास होते हुए क्या रथ का उपयोग करना अच्छा होगा? नहीं होगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं और शत्रुघ्न पूर्ण पार्टी के पीछे रह के चलते 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 आने का प्रयास करेंगे। तो ये सब इसके आगे का जितना एपिसोड है, पूर्ण भरत और राम का मिलाप होने तक और उसके बाद भी भरत अयोध्या तक आने तक, भरत ने इसका पालकी का या किसी रथ का सहाय नहीं लिया और पैदल पैदल ही चले बिना पादुकाओं के। क्यों? क्योंकि मेरे राम जी ने भी पादुकाएं नहीं पहनी थी। तो इसीलिए जाते जाते फिर निषाद का प्रसंग होता है, निषाद राजगुहा उनसे मिलते हैं और फिर उनका बातचीत होके फिर वो जाते हैं भारद्वाज मुनि के आश्रम की ओर। भारद्वाज मुनि के आश्रम में जैसे ही जाते हैं, उनकी एक परीक्षा की जाती है और परीक्षा में हम सबको पता है कि वो एकदम उत्तीर्ण होते हैं। त्रिवेणी संगम के ऊपर ये परीक्षा ली जाती है, गंगा यमुना और सरस्वती का जहाँ पे संगम होता है, ऐसे पवित्र तीर्थ में भारद्वाज मुनि के आश्रम है, वहां पे उनको परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात भरत महाराज कहते हैं भारद्वाज मुनि को, यह भारद्वाज मुनि हमें आगे दीजिए और हमें आगे राम जी के पास चित्रकूट में जाने का सही से मार्ग बताइए। तो भारद्वाज मुनि इस स्थान पर एक चीज कह रहे हैं जो हमने इतनी डिटेल में लास्ट टाइम नहीं देखी थी, आज इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। भारद्वाज मुनि कह रहे हैं, हे भरत, आपकी जो प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम है, उस प्रेम की पराकाष्ठा का जो मूर्तिमंत स्वरूप होगा, उस मूर्तिमंत स्वरूप केवल और केवल आप हो। मान लो भगवान श्री राम के प्रति किसी का प्रेम हो, वो प्रेम यदि स्वयं एक मूर्ति का विग्रह का रूप धारण कर ले, तो वो स्वयं चलित विग्रह केवल और केवल आप हो और आप उस प्रेम के स्वयं चलित विग्रह से अभिन्न हो। हमारे वेदों में, खासकर ऋग्वेद में इसका वर्णन आता है, एक ऋचा है, उस ऋचा में वर्णन आता है कि अखिल रसो वै सह, मतलब अखिल रस का सागर जो है, उस सागर का मूर्तिमंत स्वरूप भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम, जो अखिल रस का सागर है, जिस रस में जीव भगवान के साथ आदान प्रदान करता है, उस रस के सागर का मूर्तिमंत स्वरूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, श्री राम है। और इस रस के जो आदान प्रदान की प्रेम की जो पराकाष्ठा है, इस प्रेम की पराकाष्ठा का मूर्तिमंत स्वरूप अगर कोई वो होगा तो वो है भरत महाराज। ऐसे कौन कह रहा है? ऐसे स्वतः भारद्वाज मुनि कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हे भरत महाराज, आपके प्रति मेरा कुछ ऋण है, इस ऋण से मुझे उऋण होना है, तो आप क्या कीजिए, थोड़ी समय हमारे नहीं, भरत महाराज कह रहे हैं भारद्वाज मुनि को कि आपने हमें इतनी सहायता की, हमारे ऊपर आपका ऋण है, इस ऋण से हम ऋण कैसे हो जाएंगे, हमें बताइए। तो भारद्वाज मुनि कह रहे हैं, इस ऋण से आपको यदि उऋण होना होगा तो मुझे आपकी सेवा का अवसर दीजिए और आप क्या कीजिए, मैं आप सभी के लिए छोटी सी विश्रांति के लिए कुछ स्थान बनाना चाहता हूँ, कृपया ये भेंट स्वरूप सारे अयोध्या वासियों के सेवार्थी मैं जो करना चाहता हूँ स्वीकार कीजिए। तो भरत महाराज कहते हैं कि हे भारद्वाज मुनि, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि हम अभी त्रिवेणी संगम के तट पर एक साधारण सी आपकी कुटिया के सामने खड़े हैं। इस समय यदि आपकी जो इच्छा है पूरे अयोध्या को विश्राम के लिए एक बहुत ही सुंदर स्थान बनाने की, मैं आपको अधिक कष्ट में नहीं देख सकता। आप चाहे तो हम यही आज रात के लिए विश्राम करेंगे, अपितु हम इसी किसी स्थान पे ऐसे ही जमीन पे सो जाएंगे। लेकिन भारद्वाज मुनि तब कहते हैं नहीं, क्योंकि आपने इतना आपकी सिंसियरिटी का प्रदर्शन किया है, आप कुछ क्षण मुझे दीजिए, मैं क्या करूंगा, मेरी रिद्धि सिद्धि की जो शक्ति है आज तक की, मेरे जो तपोबल है, उससे एक सुंदर वन नहीं, एक सुंदर नगरी का क्रिएशन करूंगा और उस नगरी में आप सब आके विश्राम कीजिए, ऐसी मेरी अभिलाषा है।
तो भरत महाराज भारद्वाज मुनि को विनम्र अभिवादन करते हुए कहते हैं कि जैसे आपकी इच्छा गुरुवर। तो भारद्वाज मुनि अंदर जाते हैं। जैसे ही भारद्वाज मुनि अपने कुटी के अंदर जाते हैं, वो दैदीप्यमान ऐसे एक सुंदर यज्ञ की प्रस्थापना करते हैं, और जैसे यज्ञ की स्थापना करते हैं, हाथ में घृत लेके वो आवाहन करते हैं अग्नि को कि हे अग्नि देवता, मैं मेरे जीवन के अनंत समय से आज तक जो भगवान की सेवा किया हूं, भगवान की आराधना किया हूं, भगवान की तपसाधना किया हूं, इस तपसाधना का जो फलस्वरूप मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज ये भारद्वाज आपके समक्ष इस तपोबल का, इस तप का फलश्रुति स्वरूप एक चीज मांगता है। क्या? कि इन अयोध्या के वासियों के लिए, इनके स्थान के, इनको सेवा करने हेतु एक सुंदर सी नगरी का स्थापना किया जाए। और ऐसे करते ही जैसे वो उस आहुति को यज्ञ कुंड में स्वाहा करते हैं, वैसे ही एक सुंदर सी नगरी का निर्माण वहां पे होता है। और उस नगरी का निर्माण और उसके आंतरिक डिटेल्स हमने पिछले कक्षा में वहां पे देखी थी। फिर जाते वक्त जब अंदर एक छोटा सा सिंहासन बनाते हैं, भारद्वाज मुनि स्वतः भरत महाराज को सिंहासन तक लेके जा रहे और कह रहे हैं कि आप क्या कीजिए, इस सिंहासन पर, इस राज पद पर आप बैठ जाइए। तो वहां पे भरत मुनि ने, भरत महाराज का हमने देखा कि चरित्र, फिर से उन्होंने कैसे अपने चरित्र की परीक्षा दी कि कितने सिंसियर है। उसके पश्चात जाके वो क्या करते हैं, अपने आराध्यतम को वहां पे स्वतः साक्षात उपस्थित है ऐसे मानते हुए फिर जाते हैं, दौड़ते हुए उस नगरी के बाहर जाते हैं। उधर एक भारद्वाज मुनि के आश्रम में एक छोटा सा तुलसी का पौधा होता है, उस तुलसी से एक तुलसी दल लेते हैं और उस तुलसी दल को उस राज सिंहासन पर स्थापित करने से पहले एक छोटी सी he takes a twig of grass और उसको चंदन में डुबोते हुए उस तुलसी के पत्र के ऊपर श्री राम इस नाम का लेखन करते हुए उस राज सिंहासन पर स्थापित करते हैं और कहते हैं कि ये तुलसी दल और इस नाम के स्वरूप, क्योंकि अभिन्नत्वात् नाम नामिनः, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनः, नाम और नामनी, भगवान का नाम और स्वयं भगवान, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। तो इस श्री राम के मंत्र के स्वरूप या नाम के स्वरूप स्वतः में मेरे आराध्यतम राम और उनकी सेविका, उनकी पत्नी सीता का दर्शन यहाँ पे कर सकता हूँ और उसको प्रस्थापित करके उसकी पूरी रात भर सेवा भरत महाराज करते हैं। फिर सुबह सब वहां से जब प्रयाण करने का समय आता है, तब भारद्वाज मुनि भरत महाराज को बता रहे हैं कि आप किस दिशा से आगे होते हुए आपने कैसे जाना है और चित्रकूट के मार्ग में आपको क्या क्या चीजें आएगी। आप बीच में प्रयागराज आएंगे और आप इस प्रयागराज के पास जाके थोड़ा सा संध्या करके, प्रयागराज को प्रार्थना करके फिर आगे आप राम जी की ओर, चित्रकूट की ओर प्रस्थान करें। जैसे ही वो प्रयागराज पे जाते, प्रयागराज मतलब जिधर अभी महाकुंभ हुआ था, वहां जैसे ही भरत महाराज जाते हैं, उस त्रिवेणी संगम के ऊपर पुनः प्रयागराज को प्रार्थना करते हैं और स्वतः प्रयागराज वहां मूर्तिमंत स्वरूप लेके एक मनुष्य देह धारण करके भरत महाराज की प्रार्थना से प्रसन्न होते हुए भरत महाराज का दर्शन करने हेतु वहां पे आते हैं। जैसे ही वो भरत महाराज का दर्शन करने हेतु भरत महाराज को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हे भरत महाराज, मुझ जैसे तीर्थ जो है प्रयागराज तीर्थ, इस तीर्थ से आज कुछ ही दिनों पहले प्रभु श्री राम इस तीर्थ से होकर गुजरे थे और उन्होंने भी वहां पे स्नान और संध्या की थी। तब मैं स्वतः प्रयागराज और मेरे साथ भारद्वाज मुनि, हम सब ये सोच रहे थे कि हमारी जो सालों की जो तपस्या है, हमारा जो सालों का तपोबल है, उस सालों की तपस्या और तपोबल का फलश्रुति हमें ये प्राप्त हुआ कि हमें स्वतः साक्षात श्री राम, श्री सीता और श्री लक्ष्मण का दर्शन हुआ, स्वतः साक्षात। वरना इस जंगल में, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत ही घना अरण्य होता था, इस जंगल में, इस अरण्य में मुनि, राक्षस और पशु पक्षी छोड़ के कोई भी जीव आने का साहस नहीं करता था। प्रथम बार हमने राम जी जैसे हमारे आराध्य राम जी का दर्शन हमने इस स्थान पर किया है।
तो हमें ये प्रतीत हुआ था उस समय कि हमारे जो जन्म जन्मांतर का तपोबल है, उस तपोबल की फलश्रुति स्वरूप हमें साक्षात श्री राम जी का दर्शन हुआ है। और उसके पश्चात हम सब लोग सोच रहे थे, जब हमें राम जी का दर्शन मिलना बंद हुआ, यानी राम जी आगे चित्रकूट की ओर प्रस्थान किए, तब उस समय हम सोच में पड़ गए कि इन राम जी के दर्शन का फलश्रुति क्या होगा। समझ रहे हो, क्रोनोलॉजी समझिए। अभी हमने जो तपोबल किया था, तप किया था, इस तप की फलश्रुति तो हमें राम जी का दर्शन हुआ, ये तो फलश्रुति मिल गई। लेकिन राम जी का दर्शन होने के पश्चात कोई व्यक्ति साधारण रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। तो उन राम जी का दर्शन होने के पश्चात की फलश्रुति क्या होगी? तो आज हमें समझ रहा है कि राम जी के साक्षात दर्शन होने की फलश्रुति हमें ये मिल रही है कि आपके जैसे पूर्णतः समर्पित जो राम जी के सेवक है, जो प्रेमी भक्त है, इनका दर्शन होना, यही राम जी के दर्शन होने की फलश्रुति है। कहने का तात्पर्य यह है भक्तों कि जब भी हम भक्तों का दर्शन करते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, तो ये इतनी दुर्लभ मात्र चीज है कि एक बार हमें, मतलब कलयुग में तो भगवान का दर्शन होना भी असंभव है। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में वर्णन कर रहे हैं कि कलयुग में भगवान के साक्षात दर्शन होना असंभव है, अशक्य प्राय है। लेकिन इस भगवान के भी दर्शन की फलश्रुति क्या है? उस भगवान के जो प्रिय भक्त है, इको कम करेंगे थोड़ा सा, 0 ही कर देंगे, जो भगवान के प्रिय भक्त है, इन प्रिय भक्तों का साक्षात दर्शन होना और उनके चरित्र का गुणगान करना और सेवन, उनके चरित्र का गुणगान किए हुए कथा का सेवन करने का, रसपान करने का भी संधि मिलना, ये इतना बड़ा अवसर है। और उसके पश्चात प्रयागराज कह रहे हैं, प्रयागराज क्या कह रहे हैं कि अनेक अनेक जीव मेरे इस त्रिवेणी संगम पे आके बहुत बार स्नान किए हैं, बहुत सारे मुनि गण अपना तपोबल बढ़ाए हैं इस प्रयागराज के क्षेत्र में आके तप साधना करके। लेकिन इन सारे ऋषि मुनियों को तपोबल जो देता है और मुझे इन सारे जीवों के जो कर्म मैं लेता हूं, इनका स्नान करने के पश्चात मुझे इन सारे कर्मों से तारण करने की शक्ति आपके दर्शन से होती है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, क्यों? क्योंकि भरत महाराज आप स्वयं चलते फिरते तीर्थ हो और सारे तीर्थ आज आपके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि साधारण जीव तो जब तीर्थाटन करता है, तो तीर्थाटन करने के पश्चात, स्नान संध्या करने के पश्चात वो अपने कर्म उस स्थान में छोड़ के उस स्थान का तपोबल उठाता है। लेकिन वो स्थान फिर से पुनः अपना बल बढ़ाने के लिए किसके पास जाएगा? तो जो स्वयं चलित तीर्थ है भरत महाराज जैसे, वैसे साधुओं के जब ये तीर्थ दर्शन करते हैं और उनके चरणों का आश्रय लेते हैं, तब प्रयागराज कह रहे हैं कि तब जाके पुनः हम पवित्र होते हैं। इतनी महिमा श्री भरत महाराज की राम जी रामायण में वाल्मीकि मुनि नमूद कर रहे हैं। उसके पश्चात क्या हो रहा है? फिर जैसे यज्ञ होता है, ये सब होता है, फिर भरत महाराज अभी भारद्वाज मुनि को भारद्वाज मुनि से आगे लेके आगे चित्रकूट की ओर प्रस्थान करना आरंभ करते हैं। अभी पूरा घना जंगल है, इस घने जंगल में इनके मार्ग का लीडर कौन है? अभी फिर से निषाद राज जो उनके साथ आए थे। भरत महाराज जिन लोगों के साथ भी मिले ना, भरत महाराज ने एक भी व्यक्ति को पीछे नहीं छोड़ा। मतलब अभी तक हमें लगता था कि पूरी अयोध्या ही केवल भगवान से मिलने आई, पूरी अयोध्या नहीं, अयोध्या के बाहर भी जितने ग्रामों से भरत महाराज निकले, वो सभी गांवों के ग्रामवासी अपने अपने ग्राम के नेताओं के साथ भी फिर से भरत महाराज के साथ जुड़ रहे हैं। और ये जो निषाद राज है, यानी निषाद राज गुहा कह रहे हैं कि हे भरत महाराज, अभी जो स्थान है ये घना वन्य जंगल है और मुझ जैसी प्रजातियों के लोगों को इस मार्ग से आगे कुछ करने की हमें जानकारी है। क्यों? क्योंकि राम जी को भी मार्ग दिखाते वक्त निषाद वहां पे उपस्थित थे। तो क्या कहते हैं कि कुछ भी यदि समस्या आती है, क्योंकि मैं इस वन्य स्थान में रहने की मुझे कला पता है, तो मैं आपको इस स्थान से इन सभी लोगों के साथ आगे कैसे जाना है इसका मार्गदर्शन कर सकता हूं।
तो निषाद राज गुहा सबसे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे वशिष्ठ मुनि चल रहे हैं, उनके पीछे पूरी अयोध्या की सेना चल रही है, और फिर उसके पीछे शत्रुघ्न और भरत आगे आगे चल रहे हैं। एक स्थान आता है, एक स्थान पे आते ही निषाद राज गुहा जो है वो बहुत ही ज्यादा भाव विभोर होते हैं और वहां पर टूट जाते हैं। जैसे ही, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि निषाद राज जो गुहा है उन्हें भाव विभोर होते वक्त अभी तक की जो कथा थी हमने नहीं देखा था, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, जो ये वन्य जाति प्रजाति के निषाद प्रजाति के जो निषाद राज गुहा है इनको भी अभी भाव विभोरता हो रही है। तो आगे आके भरत और शत्रुघ्न इनको आके पूछ रहे हैं कि आपकी भावावेश की स्थिति में प्रवेश करने का कारण क्या है, आप हमें कृपया करके बताइए। इस समय पे अभी निषाद राज गुहा राम कथा करना आरंभ करते हैं, और इस राम कथा का सेवन अभी स्वतः वशिष्ठ मुनि, भरत महाराज और शत्रुघ्न के साथ संपूर्ण अयोध्या कर रही है। निषाद राज गुहा कह रहे हैं कि जब इस स्थान से हम गुजर रहे थे, जब हम राम लक्ष्मण और सीता के साथ जा रहे थे, तब इसी स्थान पे एक बहुत ही अचंभित होने वाली घटना घटी थी। तो भरत महाराज बारंबार उन्हें प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या घटना घटी थी, हमें कृपा करके बिना विलंब के बताइए, हम बहुत ही उत्सुक हैं, हम बहुत ही लालायित है इस कथा का रसपान करने के लिए। तो वो कह रहे हैं, इस जगह से हम जब जा रहे थे ना, तो इस जगह में पहले जब राम जी जा रहे थे तब बहुत ही कांटे और कंकड़ हुआ करते थे। तो ये जब भरत महाराज सुनते हैं, उनके हृदय को तीव्र वेदना होती है। क्यों उन्हें याद आता है कि राम जी ने जब वल्कलें धारण की थी, जब वनवास का वेश धारण किया था, तो उसमें उन्होंने पादुकाएं धारण नहीं की थी। तो इस जब कांटों से और कंकड़ से जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी अपने कोमल कोमल पद कमल लेते हुए जब गए होंगे, तो उन्हें कितनी वेदना हुई होगी। तो जब ये निषाद राज जी को प्रश्न कर रहे हैं भरत महाराज की उन्हें कितनी वेदना हुई होगी, क्या आप उस प्रसंग का कृपा करके वर्णन कर सकते हैं? तो निषाद राज कह रहे हैं कि कमल के पंखुड़ी के समान कोमल राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के जो चरण हैं, उन चरणों में जब कांटे और कंकड़ चुभते थे, तो एक स्थान ऐसे आया इसी स्थान पे कि राम जी ने थोड़ा सा विश्राम किया इसी स्थान पे, और जब उनके चरणों में कांटे चुभ गए थे, कंकड़ चुभ गए थे, तब उन्होंने, राम जी ने वन्य देवी को प्रार्थना की, और वन्य देवी को प्रार्थना जब की, स्वतः वन्य देवी सामने आके प्रकट हुई। किसके सामने? स्वतः श्री राम जी के सामने। और वो आके कह रही है कि हे राम जी, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। राम जी कह रहे हैं कि हे वन्य देवी, जैसे ही हम इस मार्ग से आगे कुछ करेंगे चित्रकूट की ओर, आप क्या कीजिए, मेरे पीछे जिधर भी मेरे चरण पड़ेंगे, उन चरणों के बिल्कुल ही पीछे से जो सारे कंकड़ और कांटे हैं, उन कांटों को साफ कीजिए, और उन कांटों को इस प्रकार साफ कीजिए कि वहां पे ऐसे प्रतीत होना चाहिए किसी व्यक्ति को चलते वक्त कि हम किसी मखमली चादर के ऊपर चल रहा है। तो वन्य देवी जो है, वन देवी, वो राम जी को पूछ रही है कि हे श्री राम जी, मैं यहाँ पे समझ नहीं पा रही हूँ कि आप आपके पीछे से ही क्यों ये सब चीज साफ कीजिए, ऐसे कह रहे हैं। तो राम जी कह रहे हैं, इस दल में जब हम जा रहे हैं, सबसे पहले इस दल का नेतृत्व तो स्वयं राम कर रहे थे, बीच में माता सीता थी और पीछे लक्ष्मण कर रहे थे, क्योंकि अगर पीछे से कोई आक्रमण करेगा तो वो आक्रमण लक्ष्मण जी संभालेंगे, आगे से कोई आक्रमण करेगा तो आगे से आक्रमण राम जी संभालेंगे, और पीछे माता सीता सुरक्षित रहेगी। तो राम जी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता मेरे कारण, क्योंकि वनवास की शिक्षा तो केवल मुझे हुई थी, इन दोनों को नहीं हुई थी, तो मेरे कारण इन दोनों को, इनके चरणों को कभी आघात ना हो। क्यों? क्योंकि सीता जब भी चलती थी जनक महाराज के महल में, तब उनको चलने से पहले, कदम रखने से पहले, उनके कदमों में लक्ष गुलाब की पंखुड़ियों की चादर बिछाई जाती थी, और उस चादर के ऊपर माता सीता चलती थी। तो ऐसे कोमल माता सीता के जो चरण है, इन चरणों को कोई आघात ना हो, इसीलिए आप क्या कीजिए, ये सारी भूमि साफ कीजिए। और फिर उसके बाद इतना ही नहीं, आगे भविष्य में मुझे ये ऐसे प्रतीत हो रहा है
कि भरत महाराज भी इस स्थान से चलते हुए आएंगे, और जब वो इस स्थान से चलते हुए आएंगे और जब यदि उनको एक भी कांटे का दर्शन इस स्थान पे होता है तो उनके हृदय में वेदना होगी। क्या सोच के कि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम मेरे कारण, जबकि उनका कोई गलती इस पूरे एपिसोड में थी नहीं, लेकिन मेरे कारण मेरे आराध्य प्रभु श्री राम इस कांटों से चले होंगे, इस कंकड़ से चले होंगे, तो उन्हें कांटे और कंकड़ चुभ गए होंगे, तो उसके हृदय को बहुत वेदना होगी, और उसके हृदय को यदि वेदना होगी तो वो वेदना मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए आप क्या कीजिए, पीछे जितने जो मेरा एरिया है चलने के बाद वो सब साफ कीजिए। तो वन देवी कहती है कि हे श्री राम, मैं ये चीज समझ नहीं पा रही हूँ, कृपा करके अगर मैं उद्दंडता कर रही हूँ तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये चीज मैं समझना चाहती हूँ कि क्या भरत इतने कोमल है? मैंने तो भरत का पुरुषार्थ बहुत बार सुना है कि भरत की जो शक्ति है, भरत की जो कीर्ति है, भरत ने बड़े बड़े लोगों को पराजित किया है, भरत की कीर्ति स्वयं देव लोक में भी बहुत ही प्रचलित है। तो ऐसे भरत क्या इन छोटे कांटों और कंकड़ों से डरेंगे? क्या भरत इतने कमजोर है? जैसे ही ये वचन वन देवी से श्री राम जी सुन रहे हैं, राम जी आग बबूला होते हुए वन देवी के ऊपर चीख पड़ रहे हैं कि हे वन देवी, मेरा भरत एक रघुवंश का आने वाला राजकुमार है, वो स्वयं उस वंश में आता है जिस वंश में राजा हरिश्चंद्र और ऐसे राजा हुए हैं जिन राजा ने स्वतः का मांस काट के भी दूसरों को देने के लिए कम नहीं किया, और खुद की जो सेवा है, खुद के शरीर की जो शिथिलता है वो सबसे अंत में देखी है, खुद के शरीर का जो कंफर्ट है वो सबसे लास्ट में देखा है। ऐसा भरत बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। लेकिन क्या होगा, जब भरत महाराज इधर से चलते 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 आएंगे और वो देखेंगे कि मेरे प्रभु श्री राम इस स्थान से जब चले थे और उनके चरणों के जो कांटे चुभे थे, वो कांटे चुभने की अनुभूति उसके हृदय में पहुंचेगी। उसके चरण तो वज्र के समान कठोर है, चंद्रमा के समान शीतल है, लेकिन उसका हृदय जो है वो बहुत ही एक मक्खन की तरह कोमल है। और जब किसी मक्खन में हम अगर अपनी उंगली भी पेरेंगे तो वो बहुत ही अंदर तक बहुत ही आसानी से जाएगी। तो ये जो कांटे लगेंगे, ये कांटे भरत के सीधे हृदय में पहुंचेंगे, लगेंगे, और उस हृदय की वेदना जो है वो मैं उसे देना नहीं चाहता। इसलिए आप क्या कीजिए, इस कांटों को जाके साफ कीजिए। और आगे जाके एक दिन, जब ये बहुत ही सुंदर कथा आ रही है इधर, तो एक दिन जब सोने के समय, रात्रि के विश्राम के समय, लक्ष्मण जी चरण सेवा कर रहे हैं श्री राम जी की। अब ये सारा प्रसंग पूरा भरत महाराज के सामने प्रस्तुत हो रहा है कि एक दिन माता सीता और प्रभु श्री राम जो अपने शयन कक्षा में, अपने अंतःपुर एक छोटी सी कुटिया में जाके ठहर रहे हैं, तब लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, प्रभु श्री राम की चरण सेवा कर रहे हैं। और चरण सेवा करते करते वो देख रहे हैं कि भगवान के चरणों में कुछ कांटे और कुछ कंकड़ लगे हैं। तो क्या कर रहे हैं लक्ष्मण जी, बहुत ही सावधानी से उन कांटों को भगवान के चरण से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। उस समय राम जी लक्ष्मण जी को रोक रहे हैं कि इन कांटों को अभी इस समय मत निकालिए। तो लक्ष्मण जी को लगा कि भगवान को निकालते समय कुछ वेदना हो रही होगी, तो मैं क्या करता हूँ, चरण सेवा करते करते भगवान को थोड़ी सी निद्रा में जाने का वेट करता हूँ, और उसके पश्चात जैसे ही भगवान अपनी निद्रा अवस्था में चले जाएंगे, मैं बहुत ही सावधानी से इन कांटों को भगवान के चरणों से अलग करूंगा। तो जैसे ही लक्ष्मण जी ये सोचते हैं और भगवान राम जी निद्रा अवस्था प्राप्त करते हैं, लक्ष्मण जी बहुत ही सावधानी से उन कुछ कांटों और कंकड़ों को भगवान श्री राम जी के चरणों से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये चीज राम जी को समझती है, वो फिर से लक्ष्मण का हाथ पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लक्ष्मण, ये मत करना। लक्ष्मण को लगता है कि इस बार शायद हमने थोड़ी सी बल का प्रयोग किया होगा और राम जी को चरणों में कुछ कष्ट हुआ होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, पुनः राम जी को निद्रावस्था में जाने का
राह देखते हैं। और जब राम जी निद्रावस्था प्राप्त कर लेंगे, अब पिछले बार से भी और भी कोमलता से और भी एकदम ही कोमल हाथों से इन कांटों को मैं निकालने का प्रयास करूंगा। थोड़े समय बाद जब वो फिर से प्रयास करते हैं, राम जी पुनः जागृत होते हैं और कहते हैं कि इन कांटों और कंकड़ों को तुम लक्ष्मण मेरे चरणों से अलग मत कीजिए। अभी इस बार लक्ष्मण जी सीता माता के पास देख रहे हैं। क्यों वो इस भावना से सीता माता के पास देख के कह रहे हैं कि हे माता सीता, कि क्या आप कृपया राम जी को इस चीज का कारण पूछेंगे कि ये क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं। और फिर सीता माता कह रही है कि हे राम जी, आप अपने चरणों से कांटों और कंकड़ों को निकालने के लिए क्यों मना कर रहे हो, क्योंकि कल हमें फिर से आगे चलते हुए जाना है और चलते चलते जो पहले लगे हुए कांटे हैं वो अगर हम निकालेंगे नहीं आपके चरणों से तो वो और धसते धसते जाएंगे और आपके चरणों से खून का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। और यदि खून का प्रवाह शुरू हो जाएगा तो आपके चरणों में वेदना होगी, पीड़ा होगी, और उस पीड़ा को हम सहन नहीं पाएंगे। इसलिए आप ये बताइए हमें कि आप हमें क्यों अनुमति नहीं दे रहे आपके चरणों से इन कांटों और कंकड़ों को निकालने के लिए। ये प्रश्न सुनने पे राम जी बहुत ही गंभीर हो रहे हैं और बड़ी ही गंभीरता के साथ वो उत्तर दे रहे हैं। बड़े ही गंभीर होके वो उत्तर दे रहे हैं। राम जी उत्तर दे रहे हैं कि हे सीते और हे प्रिय लक्ष्मण, मैं क्या करूं, इन कांटों से वेदना मुझे हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है। इन कांटों से वेदना होने के पश्चात जो रक्त प्रवाह हो रहा है, उसके बाद जो वेदना मुझे हो रही है, क्या वो वेदना हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने ये प्रतिज्ञा ले ली है कि यदि कोई भी व्यक्ति या वस्तु मेरे एक बार चरणों का आश्रय ले लेता है तो वो मुझे भले ही वेदना क्यों ना दे, मैं उस वस्तु या जीव को मेरे चरणों के स्थान से अलग नहीं करूंगा। ये मेरी राम प्रतिज्ञा है। तो भले ही इन कांटे मुझे चुभ रहे हैं, ये कंकड़ मुझे चुभ रहे हैं, ये कांटों और कंकड़ों ने भी मेरे चरणों का आश्रय लिया है। और यदि आप उन कांटों और कंकड़ों को मेरे चरणों से अलग करेंगे तो मेरी जो प्रतिज्ञा ली हुई है उस प्रतिज्ञा का क्या होगा? तो ऐसे हमारा राम जी का चरित्र है कि एक बार कोई व्यक्ति अगर उन्हें शरणागत हो जाए, सक्र-देव प्रपन्नो यस्तव अस्मि इति याचते अभयम सर्वदा तैव ददामि एतत् ब्रह्म। ऐसे वाल्मीकि मुनि वर्णन कर रहे हैं। ये स्वयं राम जी की प्रतिज्ञा है। क्या कह रहे हैं? सक्र-देव प्रपन्नो यस्तव अस्मि इति याचते। एक बार भी यदि कोई जीव भगवान को कह दे तव अस्मि इति याचते कि हे भगवान मैं आपका हूं, हे राम जी मैंने आपके चरणों में अभी स्वतः को पूर्णतः समर्पित कर दिया है और इसके पश्चात इसके पूर्व में जो भी हुआ हो मैं क्षमा मांगता हूं। जो भी चीज करते करते अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम को बिलक कर मिलने के लिए दौड़ा आ रहा है। इस बीच वर्णन आता है, वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि जैसे ही राम जी आगे दौड़ रहे हैं, राम जी के बलकलों में जो छाती को ढकने के लिए ऊपर जो उनका वस्त्र था वो वस्त्र भी अभी हाथ से नीचे गिर रहा है। वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं इस वस्त्र की मनोदशा क्या है? इस वस्त्र की मनोदशा ये है, ये वस्त्र ये सोच रहा है कि अभी एक प्रियकर और प्रियतम का जब मिलन होगा तब मिलन में राम जी भरत को आलिंगन करेंगे और जब राम जी भरत को आलिंगन करेंगे तब भरत का मुख और भरत के कर्ण राम जी के हृदय के ठोकों को अनुभूति करेंगे और राम जी के छाती के ऊपर भरत के कर्ण जब होंगे तब मुझ जैसे अभागी वस्त्र का इन दोनों आत्मा और परमात्मा के मिलन के बीच आके इनका मिलन रोकने की दुस्साहस करने की क्या ही परिस्थिति होगी। इसलिए मैं ये अभागी जो वस्त्र हूं, जो अभी राम जी के छाती को ढक के रखा हूं, मैं इससे निकल जाता हूं। क्यों? क्योंकि जब भरत और राम जी का आलिंगन होगा तो स्वतः राम जी भरत के जो शरीर का स्पर्श राम जी के शरीर के स्पर्श के साथ होगा और इन दोनों को बीच में कोई कष्ट ना होगा। अब देखिए इतना सुंदर वर्णन वाल्मीकि मुनि कर रहे हैं कि मानो प्रतिस्पर्धा चल रही है। दोनों नीचे से आने वाले अनुज भरत जो है वो बिलक ऐसे दौड़े नीचे झुकते हुए दौड़ रहे हैं। क्यों? उन्हें
सबसे प्रथम राम जी को, शरीर को आलिंगन नहीं करना, लेकिन राम जी के चरणों को आलिंगन करना है। और राम जी दौड़े आ रहे हैं, क्यों? उन्हें भरत को झुकने से रोकना है और उसे अपने छाती से, अपने हृदय से आलिंगन करना है। तो ये प्रतिस्पर्धा चल रही है दोनों के, आत्मा और परमात्मा के बीच। लेकिन जब आत्मा और परमात्मा के साथ बीच में प्रतिस्पर्धा होती है ना प्रिय भक्तों, तब जीतता हमेशा आत्मा ही है। और इसमें भगवान को भी आनंद आता है हारने में। तो जैसे ही भरत महाराज आगे राम जी के चरणों को देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब ढलान से ऊपर आएगा, सबसे पहले ढलान के ऊपर क्या दिखेंगे? व्यक्ति का मुख दिखेगा या चरण दिखेगा? चरण दिखेगा, राइट? तो जैसे ही सबसे प्रथम भरत महाराज को चरण दिख रहे हैं, वो अपनी आंखों को बस उनके चरणों पे ही टिका रहे हैं, उसके ऊपर नहीं ले जा रहे हैं। क्यों? भरत महाराज अपने हृदय में सोच रहे हैं कि मैं कितना अभागी रहूंगा कि राम जी को अपने मुख का दर्शन देने के लिए। मुझ जैसे अभागी जीव के मुख का अगर दर्शन राम जी करेंगे तो राम जी का वनवास में आगे का समय भी अच्छा नहीं जाएगा। क्यों? अभी भरत महाराज को मन में अनुभूति होती है कि सीता की जैसे सुंदर मुख को राम जी देखे हुए आ रहे हैं, मुझ जैसे अभागी को अगर देखेंगे राम जी, तो राम जी के मन में राम जी का मन विदीर्ण हो जाएगा। इसलिए भरत महाराज क्या कर रहे हैं? अपनी नजर को नीचे टिकाए हुए, जैसे ही राम जी के चरण उनके समक्ष आते हैं, वो छलांग लगाते हैं और लेट के राम जी के चरण धरते हैं और फूट के रो रो के राम जी के चरणों का अभिषेक कर रहे हैं। किसके साथ? अपने अश्रुओं के साथ। और राम जी क्या कर रहे हैं? इतने समय के पश्चात अपने प्रिय अनुज भरत को देखते हुए राम जी के आंखों से अश्रु आ रहे हैं और राम जी पूर्ण भरत को ही अभिषिक्त कर रहे हैं अपने आंखों के आंसू के साथ। ऐसा मिलन की घड़ी जब आती है, तब राम जी उठा रहे हैं भरत को, हे भरत उठ जाओ, हे भरत उठ जाओ, हे भरत उठ जाओ। लेकिन भरत कह रहे हैं कि हे राम जी, मैं आपको मेरा मुख नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि मैं मेरी माता के प्लान में शामिल था और इस बलकलों में मैं आपको देख नहीं सकता और मेरा अभागी स्वरूप भी आपको दिखा नहीं सकता। इसलिए आप क्या कीजिए, आप मुझे आपके चरणों में ही पड़े रहने दीजिए अनंत समय तक, और इधर ही मैं मेरे प्राण को अभी त्याग देना चाहता हूँ। मैं इधर ही आपके चरणों पे मेरा प्राण त्यागते हुए आपको आपकी अयोध्या नगरी पुनः सौंपता हूँ। और ये जब शब्द राम जी सुन रहे हैं भरत के प्राण त्यागने का, राम जी के मन को इतना आघात पहुंच रहा है कि राम जी कह रहे हैं कि हे भरत, अगर तुम मुझे अपना मुख का दर्शन नहीं दोगे तो ये तुम्हारा राम तुम्हारे सामने ही अपने शरीर का त्याग कर देगा। और जैसे ही भरत महाराज ये सुन रहे हैं कि राम जी अपने शरीर का त्याग करेंगे, भरत महाराज ताड़ के उठ के खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आपका दास आपकी सेवा में तत्पर है, आपको मैं अपने से विलग होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए क्या कीजिए, मैं आपके समक्ष हूँ। और अपनी आंखें नीचे झुकाए हुए भरत महाराज राम जी को देख रहे हैं और भरत का ये सुंदर मुखमंडल और सुंदर स्वरूप राम जी देख रहे हैं। वाल्मीकि मुनि वर्णन कर रहे हैं कि राम जी का वर्ण और भरत महाराज का वर्ण बिल्कुल ही एक दूसरे से मिलता था। और ये चीज जब दूर से लक्ष्मण देख रहे हैं, लक्ष्मण लज्जित हो रहे हैं कि ऐसा भरत जिसका चरित्र इतना ऊंचा है, ऐसे भरत के चरित्र के ऊपर मैंने लांछन लगाने का प्रयास किया। और फिर दूर से ही लक्ष्मण खुद को अभागी मानते हुए लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण जी दौड़े चले आ रहे हैं और जिस स्थान से, जिस मिट्टी से भरत महाराज चल के हुए आए थे, उस मिट्टी में लेटना चालू कर रहे हैं। क्यों? लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मुझ जैसा अभागी जीव को केवल और केवल कोई सांत्वना दे सकता है तो केवल और केवल भरत महाराज के चरणों की जो धूल है, केवल वही ही। और उस धूल में लोटपोट होते हुए लक्ष्मण जी उस मिट्टी को अपने शरीर के ऊपर रगड़ रहे हैं। और जो वाल्मीकि मुनि है, कौन वाल्मीकि मुनि है? आरुह्य कविता शाखा। वाल्मीकि मुनि का वर्णन कैसे आता है? कूजंतम राम राम इति। ऐसा कोई कोकिल पक्षी होगा जो केवल राम राम के शब्दों का कूजन कर रहा हो। ऐसा कोकिल
जो कविता की शाखा के ऊपर जाके विराजमान हुआ हो और रामायण का वर्णन कर रहा हो, ऐसे महाकाव्य का वर्णन कर रहा हो, ऐसे वाल्मीकि मुनि भी इस समय पे आके प्रथम बार रामायण में कह रहे हैं कि इस राम और भरत के प्रेम का मिलन की जो उत्कंठा है, इस उत्कंठा को, इस संवेदना को संवाद के रूप में वर्णन करने में ये स्वतः वाल्मीकि भी असमर्थ है। यदि वाल्मीकि जी ऐसे कह रहे हैं तो हम मुझ जैसे तुच्छ जीव की तो क्या ही उद्दंडता होगी कि इस प्रसंग को और वर्णित कर पाऊं। क्योंकि जब जीव का और परमात्मा का मिलन होता है ना, तो भक्तों संवाद की आवश्यकता नहीं होती। वहां पे भावनाओं से ही आदान प्रदान इतना होता है कि उस भावनाओं की पराकाष्ठा जब होती है ना, तब जिह्वा भी एक दूसरे को प्रेम में मिलने को वर्णन करने में, अपनी मन की दशा वर्णन करने में असमर्थ हो जाती है। इस समय स्वतः ब्रह्मा जी स्वयं को कोस रहे हैं। पता है क्यों? ब्रह्मा जी स्वयं को कोस रहे हैं कि ऐसे शरीर की रचना मैंने की ही क्यों, जिस शरीर का भाग ऐसी जीवा होगी जो जीवा इस प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन करने में असमर्थ होगी। स्वतः माता सरस्वती फूट फूट के रो रही है कि अभी मेरे विद्वत्ता की सीमा पार हो चुकी है, क्योंकि मेरे पास स्वयं शब्द नहीं है वाल्मीकि मुनि के हृदय में प्रेरित करने के लिए, इस प्रसंग को वर्णित करने के लिए। और भक्तों, वाल्मीकि मुनि लिख रहे हैं सदा कि इस समय को और वर्णन करने में मैं असमर्थ हूं, बिल्कुल ही असमर्थ हूं। आचार्यगण इधर फिर और आगे टिप्पणी लिख रहे हैं कि जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जब जीव और भगवान का मिलन होता है, तो दो चीजों का होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक आत्मा की साधना, जीव की साधना। जब जीव अपनी साधना को लेकर अपनी साधना को और कठोर करते 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 कामादगिरी पर्वत के उत्तुंग शिखर पर अग्रसर होता है, तब जाके भगवान का हृदय द्रवित होके वो आशीर्वचन देते 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 कामादगिरी पर्वत से नीचे आते हैं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि जीव की साधना भी तीव्र हो, तब भगवान का जो आशीर्वचन है वो भी उसको मिल सकते हैं। मानो यहाँ पे सूर्य निकल रहा है और सूर्य बहुत ही प्रखर किरणों से अपने प्रखर किरण बरसा रहा है, लेकिन हम यदि अंदर बैठ के हमारे कपाट के अगर पर्दे लगा दे, तो क्या वो प्रखर किरणें सूर्य के अंदर आ सकती है? चाहकर भी नहीं अंदर आ सकती। और यदि हम हमारे पर्दे कपाट के खुले रखे, खिड़की के खुले रखे, और यदि सूर्य ही आसमान में ना हो, तो क्या कोई प्रकाश अंदर आ सकता है? नहीं। तो दो चीजें यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जीव का पुरुषार्थ जो अपनी साधना से वो दिखाएगा, और दूसरा भगवान की कृपा। ये जब चीज एक साथ मिलती है, तब भक्ति में प्रेम की पराकाष्ठा की प्राप्ति होती है। और ये जब अभी एक दूसरों को अभिषिक्त कर रहे हैं, भरत महाराज राम जी के शरीर के ऊपर फुट फुट के रो रहे हैं, वो अपने आंसुओं से राम जी को अभिषिक्त कर रहे हैं और राम जी भरत महाराज को अभिषिक्त कर रहे हैं। तो ये उन दोनों का प्रेम का संबंध होने के बाद राम जी अभी लक्ष्मण से कुछ वार्ता नहीं कर रहे हैं। क्यों? राम जी चाह रहे हैं तुमने भरत के चरणों में अपराध किया है, तो जब तक भरत तुम्हें सांत्वना नहीं देंगे तब तक मैं भी आपका स्वीकार नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी खुद को अभागी मानते हुए इस भरत महाराज की चरण धूलि में लोटपोट हो रहे हैं, और भरत महाराज अभी राम जी से मिलने के बाद आगे जा रहे हैं किससे मिलने? लक्ष्मण जी से मिलने। और लक्ष्मण को मिलते भरत महाराज कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, हे प्रिय अनुज, अपने बड़े भ्राता से नहीं मिलेगा? आओ, उठ जाओ, हमें आलिंगन लगाओ। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि नहीं भ्राता, मैं इतना मेरे जैसा पतित जीव इस ब्रह्मांड में ना कभी हुआ होगा, ना भविष्य में कभी होगा कि मैंने आप जैसे चरित्रवान व्यक्ति के चरित्र के ऊपर लांछन लगाने का प्रयास किया। तो मेरा प्रायश्चित यही है कि मैं यही रहते रहते आपके
जो शरीर आपके जो पद की धूली है इसमें ही खुद को लौटते लौटते इधर ही मेरा प्राण का त्याग कर दूं। तो भरत महाराज कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, तुम कब से इतने स्वार्थी होने लगे? और जैसे ही ये शब्द लक्ष्मण सुन रहा है, लक्ष्मण चकित हो रहा है कि हे भरत महाराज, आप ये क्या कह रहे हो? मैं ऑलरेडी इतना पीड़ित हृदय में हूँ और आप मुझे कह रहे हैं मैं तब से इतना स्वार्थी होने लगा। हाँ, मैं स्वार्थी तो हूँ, लेकिन कम से कम आपके वचनों से ये कह के मुझे और लज्जित ना कीजिए। तो भरत महाराज कह रहे हैं, अरे पगले सुन तो ले, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम कब से इतने स्वार्थी हो रहे हो कि केवल खुद की संतुष्टि का सोच रहे हो। तुम्हें, मुझे पता है कि इस मिट्टी में लोथ-पोथ हो गए, तुम केवल खुद के स्वार्थ का सोच रहे हो, खुद के उद्धार का सोच रहे हो। लेकिन मुझ जैसे भरत का उद्धार तो तभी हो सकता है जब तुझ जैसे अनुज से मैं आलिंगन लगाऊंगा, जिन्होंने अपना पूरा सर्वस्व ऐसे राम जी के सेवा में समर्पित कर दिया है। और जब ये कहते हैं तो फिर से दोनों भाई बिलक बिलक के रो रहे हैं और फिर से भरत महाराज अपनी आंखों से अश्रुओं से लक्ष्मण जी को अभिषिक्त कर रहे हैं और लक्ष्मण जी पुनः अपनी आंखों के आंसुओं से भरत महाराज को अभिषिक्त कर रहे हैं। फिर ऊपर जाते हैं, माता सीता और सारी अन्य दशरथ की 3 पत्नियों का मिलन होता है। वशिष्ठ मुनि का आदरातिथ्य राम जी करते हैं और उधर उन्हें बैठने का स्थान दिया जाता है और राम जी बिना कुछ रोके अभी भरत महाराज को बात करने का प्रयास कर रहे हैं। 10 बजने को आ रहे हैं, लेकिन हम हमारी वाणी को विराम नहीं दे पा रहे, लेकिन हम समय का स्थान ये रखते हुए अभी थोड़ा सा शॉर्ट में आगे का प्रसंग वर्णन करते हुए थोड़ा प्रयास करेंगे। ठीक है, मतलब मानो कितनी सुंदरता है हमारे शास्त्रों की। हमारे शास्त्र पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण है। कैसे समझ रहे हो? हमारे शास्त्र पूर्ण क्यों है? क्योंकि स्वतः पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वतः जो पूर्ण भगवान है, उन पूर्ण भगवान से किसी की निर्मिति होती है तो वो भी पूर्ण ही होता है। तो पूर्ण भगवान से जब शास्त्रों की निर्मिति होती है, वो शास्त्र भी परिपूर्ण है। लेकिन आज इस शास्त्रों का वर्णन करते 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 हम कितना ही वर्णन कर पाएंगे, एक मुख से और 2 कानों से कितना ही सुनेंगे, इसलिए वो अपूर्ण भी है। तो पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है, ऐसे अचिंत्य भेद अभेद का सिद्धांत का फिर से प्राकट्य प्रथम बार वाल्मीकि जी ने रामायण में किया। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि जी कह रहे अभी मुझे असमर्थ हूं इस प्रसंग का आगे वर्णन करने के लिए। और इस ऐसे अचिंत्य भेदाभेद तत्व का फिर आगे जाके चैतन्य महाप्रभु जब प्रस्थापित करते हैं, उसी संप्रदाय में हम आते हैं। कितना सौभाग्य है हमारा। तो अब जाके राम जी भरत महाराज को बिठा रहे हैं, वशिष्ठ मुनि को बिठा रहे हैं और बात कर रहे हैं और कुछ राजकीय बातें कर रहे हैं कि हे भरत, मैं आशा करता हूं कि तुमने हमारे राजपाट का कारोबार बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही कुशलता से प्राप्त किया होगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम राजपाट कैसे कर रहे हो। तुम अयोध्या वासियों को उचित वेतन तो दे रहे हो ना, अपने जो काम करने वाले, अपने जो मंत्रीगण हैं और जो अपने आर्मी में लोग हैं, उन्हें उचित वेतन तो देते हो ना। मैं ऐसे आशा करता हूं कि तुमने ऐसे ही लोग अपने आसपास रखे होंगे जो केवल तुम्हारी प्रशंसा ना करते हो, लेकिन वो पूर्णतः राज कारोबार में कुशल हो और वो तुम्हें राज्य को आगे बढ़ने के लिए चर्चा और विचार विनिमय करने में समर्थ हो। और ऐसे करते 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 अनेक राजकारण कैसा करना चाहिए, इसका एक ज्वलंत पाठ राम जी भरत को दे रहे हैं। और फिर उसके बाद जब राम जी देख रहे हैं, उनकी नजर जाती है किसके पास? अपनी 3 माताओं के पास। और जैसे ही उनकी नजर अपनी 3 माताओं के पास जा रही है, वो देख रहे हैं कि जो 3 माताएं हमेशा हमेशा पूर्ण आभूषणों से युक्त रहती थी, आज वो माताएं भी बहुत ही साधारण से वस्त्र परिधान करते हुए, सारे आभूषणों से विरहित वहां पे खड़ी है। और उन्हें ये भी दिख रहा है कि अपने पिता दशरथ तो वहां पे है ही नहीं। और जब ये चीज राम जी देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये माताएं
आपका स्वरूप, मैं तो भरत का ऐसे स्वरूप समझ सकता हूँ कि भरत ने वल्कल्य क्यों परिधान किया है, भरत ने पादुकाओं का त्याग क्यों किया है, क्योंकि वो समझता होगा कि मैं इस अवस्था में यहाँ रह रहा हूँ, तो वो खुद को राजकीय वस्त्रों के साथ सुशोभित नहीं कर सकता, ये मैं समझ रहा हूँ। लेकिन हे माताओं, आपने क्यों अपने सुंदर आभूषणों का और वस्त्र का त्याग किया है, कृपा करके हमें बताइए। और जैसे ये वचन तीनों माता और दशरथ महाराज की अन्य उपरानियां सुन रही है, वो कुछ कह नहीं पा रही और रोना आरंभ कर रही है। और इस समय वशिष्ठ मुनि, क्योंकि वो सबसे ऊंचा स्थान था उनका उस समय पर, राजगुरु होने के कारण, वो आके राम जी को कह रहे हैं कि हे राम जी, एक बहुत ही दुख की वार्ता मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कृपा करके आप अपने हृदय को एकत्रित कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये वार्ता सुनने के पश्चात आपके हृदय के ऊपर पूरा मेरु पर्वत गिर सकता है। तो राम जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आप क्या कहना चाहते हैं, कृपा करके जल्दी से बताइए। तो राम जी, वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राम जी, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि दशरथ महाराज ने उनकी इस लीला से अपना कार्यकाल समाप्त किया और आपका नाम का जय घोष करते हुए उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। जैसे ही ये बात राम जी सुन रहे हैं, राम जी जो स्वयं भगवान है, वो भगवान अभी व्याकुल होकर रो रहे हैं। मतलब मानो जो भगवान आगे जाके भगवद गीता बता रहा है किसको, अर्जुन को, और उस भगवद गीता में दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान देता है कि आत्मा कभी अविनाशी है, और इतना ज्ञान देता है कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को कोई भिगा नहीं सकता, जला नहीं सकता। ऐसा भगवान अभी अपने पिता के शरीर का छोड़ने की बात सुनते हुए रो रहे हैं। ये बहुत ही असाधारण चीज है। आगे जाके जब वर्णन आता है कि जब माता सीता का हरण होता है रावण से, तब राम जी पुनः ऐसे रोने का प्रदर्शन कर रहे हैं। तब ऊपर बैठे कैलाश में शिव जी और पार्वती जी ये प्रसंग देख रहे हैं, और ये देखते हुए शिव जी को भी हृदय को बहुत वेदना हो रही है। लेकिन पार्वती के मन में एक प्रश्न आता है कि, और वो प्रश्न की आशंका शिव जी को प्रस्तुत करती है कि हे शिव जी, ये तो स्वयं भगवान है, इन्हें तो क्या ये परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में बैठे हुए हैं, तो ये सीता माता के हृदय में भी है, तो क्या इन्हें पता नहीं होगा माता सीता का हरण हो चुका है और माता सीता गई किधर है? ये ऐसे साधारण मानव की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं? क्योंकि उस समय क्या कर रहे थे राम जी, एक साधारण मनुष्य की भांति जो भी पत्थर, बेली, पशु पक्षी उनके सामने आएंगे, सबको वो आके पूछ रहे हैं कि मेरी सीता किधर है, हाय सीता, हाय सीता, हाय सीता किधर है? तो वो कहती है कि मुझे नहीं लगता ये स्वयं श्री राम होंगे, तो मैं इनका परीक्षा लेने के लिए नीचे जाती हूँ। तब शिव जी माता सीता को कहते हैं कि हे प्रिय, ऐसा करने का दुस्साहस कभी भी मत करना, क्योंकि ये केवल एक लीला स्वरूप है, और इस लीला की उत्तुंग शिखर पर अभी चरण सीमा में विरह की राम जी अनुभूति कर रहे हैं। तो कृपा करके आप यहाँ पे मत जाइए और तत्व की दृष्टि से इस चीज को देखने का, टटोलने का प्रयास मत कीजिए। लेकिन माता पार्वती ये नहीं समझ पाती, और वो नीचे क्या करती है, सीता का रूप लेके राम जी के समक्ष आती है और कहती है कि हे श्री राम, आपकी सीता आपके सामने अभी खड़ी है, आप क्यों रो रहे हो? आप किसको ढूंढ रहे हो और क्यों रो रहे हो? और जैसे उस पार्वती ने जो लिया हुआ माता सीता का रूप है वो राम जी देखते हैं, राम जी ऐसे जाते हैं उस सीता के पास और उस सीता के चरणों में नतमस्तक होकर के कहते हैं कि हे माता पार्वती, क्या आप मुझे बता सकती है कि मेरी सीता कहाँ पे है? और जैसे ही ये चीज माता पार्वती देखती है, वो समझ जाती है कि राम जी कोई साधारण नहीं है, और वो अभी इस लीला में अपने भाव में भावावेश होते हुए बहुत ही उत्तुंग शिखर पर पहुंचे। बिल्कुल उसी तरह जब एक पिता की छाया अपने सर से ऊपर निकल जाती है, ऐसी जब वार्ता राम जी सुन रहे हैं, राम जी के ऊपर बड़ा आसमान टूट पड़ रहा है, और फिर वशिष्ठ और सुमंत्र और अन्य मंत्रीगण, वरिष्ठ मंत्रीगण भी राम जी को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर
वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि आप फिर से इधर क्या कीजिए, आपके पिता के लिए तर्पण कीजिए। क्यों? जैसे ही आप तर्पण करोगे आपके पिता को ऊर्ध्व गति प्राप्त होने में मदद होगी। तो पूर्ण राजकीय शिष्टाचार के साथ, पूर्ण वेदों की आश्रय लेते हुए, वशिष्ठ मुनि की आज्ञा का पालन करते हुए वो तर्पण करते हैं। और तर्पण करने के पश्चात पुनः वो वार्ता के लिए, बैठने के लिए भरत महाराज के साथ बैठ रहे हैं। तो भरत महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि हे राम जी, आप क्या कीजिए, कृपा करके आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि आपके बिना हमारी अयोध्या यहाँ पे बिखरी पड़ी है। तो राम जी कह रहे हैं कि हे भरत महाराज, मैं अपनी पिता का आज्ञा का पालन करते हुए यहाँ पे आया हूँ, और माता के वचनों का जो 14 साल के वनवास का जो प्रतिज्ञा मैं ले चुका हूँ, इस वचन का मैं भंग अभी कैसे करूं? क्यों? ये आज्ञा स्वयं मेरे पिता ने दी थी कि तुम 14 साल के लिए वनवास में जाओगे और तुम भरत इस राजपद का स्वीकार करोगे। और हमारी रघुकुल की ये रीत है कि प्राण जाई पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। ऐसे रीत का उल्लंघन होगा यदि मैं इस वनवास से बीच में ही रुक के फिर से यदि अभी अयोध्या में आने का प्रयत्न करूंगा। तो भरत महाराज कह रहे हैं कि राम जी, यदि आप नहीं, आप ये तर्क दे रहे हैं कि हमारे राजकुल की रीति के प्रति अन्याय होगा अगर आप आएंगे, तो आप दूसरी भी ये रीति समझ के रखिए कि रघुकुल में ऐसे भी बताया गया है कि जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वही पुत्र पिता का उत्तराधिकारी होगा। तो यदि आप अयोध्या को पुनः वापस नहीं आएंगे तो इन वचनों का उल्लंघन होगा। तो इस वचनों का पालन करने के लिए आप क्या कीजिए, आप आइए। तो राम जी भी अभी संकोच में पड़ गए हैं कि कौन से वचन का पालन करूं, क्योंकि एक वचन का अगर पालन करूंगा तो दूसरे वचन को टूट जाएगा, और दूसरे वचन का पालन करूंगा तो प्रथम वचन टूट जाएगा। प्रथम बार स्वतः उस विधाता जिसने इस संसार की रचना की थी, इस विधाता जिसने वेदों की रचना की थी, ऐसे वेद जिसमें समस्त प्रश्नों के उत्तर है, अभी वो विधाता इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है। तो वो क्या कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं कि भरत महाराज, एक काम कीजिए, आप अभी विश्राम कीजिए, और हम सब अभी विश्राम करेंगे। आप रात भर सोचिए और सुबह आके आप मुझे आपका निर्णय बताइए, और मैं दशरथ पुत्र राम ये वचन लेता हूँ कि इसके बाद भरत मुझे जो कहेंगे वही वचनों का पालन मैं करूंगा। तो हे भरत, ये आप मुझे कल सुबह आके बताइए कि हमने क्या करना है, और इस स्थिति से, इस परिस्थिति से निकलने का मार्ग आप हमें बताएंगे। लेकिन हे भरत, एक चीज याद रखना कि हमारी कुल की मर्यादा, हमारे रघुकुल के इतने जो राजाएं हुए हैं, उनकी प्रतिष्ठा की मर्यादा को कहीं भी ठेस ना पहुंचे। हमारे पिता के जो वचन है, उन वचनों को कभी ठेस ना पहुंचे, और साथ ही साथ तुम्हारे भी हृदय को ठेस ना पहुंचे, ऐसा मार्ग तुम निकालना। तो भरत महाराज राम जी के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए उस स्थान में, उस अंधकार में आगे पीछे डोलने लगते हैं, सोच में डूब जाते हैं। और इधर पूर्ण सेना अभी उधर ही किसी स्थान पर रुक के निद्रिस्त हो रही है, और वहां केवल 3 लोग जगे हुए हैं। कौन 3 लोग? राम, लक्ष्मण और सीता, और उनके सामने भरत आगे पीछे डोल रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करें। अभी फिर से एक गुहा के अंदर राम और सीता प्रवेश कर रहे हैं, और लक्ष्मण उस गुफा के बाहर पहरा दे रहे हैं। इस समय पे सीता जी फिर से प्रश्न कर रही है राम जी को, और कह रही है कि भरत की जो ये अवस्था है ना, ये मुझसे देखी नहीं जाती। तो प्रभु श्री राम, आप मुझे ये बताइए कि क्या भरत
ऐसा इस पहेली से बाहर निकलने का पर्यायी मार्ग निकाल सकता है कि नहीं सकता है? आपको क्या लगता है? माता सीता प्रश्न कर रही है किसे? प्रभु श्री राम को, कि ऐसी अवस्था मुझे देखी नहीं जा रही और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या भरत इस अवस्था से इस पहेली का हल निकाल पाएंगे। और इतना बड़ा निर्णय लेने की क्षमता, इतना बड़ा संकट आपने भरत के ऊपर क्यों डाला? आप कुछ निर्णय देते तो भरत को इतना सोचना नहीं पड़ता, भरत को इतनी पीड़ा नहीं होती। तो क्या सच में ऐसा कोई मार्ग भरत निकल पाएंगे इतनी, जबकि ऑलरेडी इतनी वेदना में है? उस समय राम जी गर्जना कर रहे हैं कि हे प्रिय, हे सीते, भरत आज ऐसा निर्णय लेगा जो न भूतो न भविष्यति निर्णय किसी ने लिया होगा। भरत आज ऐसा निर्णय लेगा जो निर्णय हमारे वेद भी लेने में असमर्थ होंगे। और भरत आज ऐसा निर्णय लेगा कि जिस निर्णय से इस वेदों की और इस भारतवर्ष की न्याय प्रणाली की पराकाष्ठा समझेगी और भारतवर्ष की न्याय प्रणाली का ख्याति पूर्ण विश्व में आगे आने वाले इतिहास में नमूद की जाएगी। ऐसा निर्णय आज कल सुबह भरत लेगा, ऐसी गर्जना श्री राम कर रहे हैं। और वो दोनों देख रहे हैं कि भरत क्या कर रहा है। भरत दाईं ओर से बाईं ओर जा रहा है, और जब दाईं ओर से बाईं ओर जा रहा है तो रघुकुल के जो पूर्व राजाएं थे वो एक एक राजा आके भरत के साथ विचार विनिमर्श कर रहे हैं कि हे भरत, तुम यदि राम जी को पुनः वनवास में लेके आए तो हमारे कुल के ऊपर लांछन होगा। हमने जो आज तक रघुकुल की जो गरिमा और प्रतिभा इतने ऊंचाई तक उठाई थी, इस गरिमा को लांछन होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी हमने स्वतः का कंफर्ट को नहीं देखा था, हमने हमारे वचनों को सर्वोपरि रखा था। तो ये दशरथ महाराज के वचन है, तो इस वचनों का पालन श्री राम जी ने करना ही होगा। इसीलिए आप 14 साल तक इन्हें वापस नहीं ले जा सकते। इसीलिए कल तुम्हारा निर्णय जब बताओगे तो कृपा करके नहीं, ये हमारी हम ऐसे आशा करते हैं कि इस वर्णन आपका जो निर्णय देंगे उस निर्णय में इसका ख्याल रखेंगे कि ये वाले नियम का कभी भंग ना हो। और जब भरत महाराज दाईं ओर से बाईं ओर जा रहे हैं तो बहुत ही दुखी हो रहे हैं कि अभी अपने पिता और प्रपिताओं का वचन सुने थे कि भगवान श्री राम को पुनः नहीं ले जा सकते। तो जब दाईं ओर से बाईं ओर जा रहे हैं वहां पे उन्हें दशरथ महाराज का दर्शन हो रहा है। दशरथ महाराज कह रहे हैं कि हे भरत, मैं तुम्हें उस समय नहीं मिला जब तुम कैकेय प्रदेश से अयोध्या में आए थे, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो रहा हूँ। मैं तुम्हें आदेश देने के लिए पुनः आया हूँ। क्या? कि मैंने जो वचन दिए थे उन्हें कृपा करके भूल जाओ। ये अयोध्या श्री राम के बिना अधूरी है, और तुम क्या करो, मेरे वचनों को भूल जाओ और तुम्हारे भ्राता श्री राम को और तुम्हारी माता सम तुम्हारी भाभी सीता को यहाँ से लेके जाओ और पुनः अयोध्या को राम जी को राजा बनाओ। और जब ये वचन सुन रहे हैं तो वो दशरथ महाराज को आशीर्वाद लेके फिर से हर्षोल्लासित होके दाईं ओर जा रहे हैं। फिर से जब दाईं ओर जा रहे हैं वहां पे देवी देवता आके भरत महाराज को कह रहे हैं कि हे भरत महाराज, कृपा करके आप ऐसा मत कीजिए कि राम जी को पुनः लेके जाइए। क्यों? क्योंकि यदि आप राम जी को लेके जाएंगे तो आगे आने वाला बहुत ही बड़ा कार्य राम जी से होने वाला है, वो कार्य नहीं होगा। और उस कार्य के लिए हम इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं, वो कार्य अभी सफल नहीं होगा। इसलिए क्या कीजिए, हमारी रक्षा के लिए आप राम जी को वहां पे पुनः मत लेके जाइए। फिर से जब भरत इस ओर पे आ रहे हैं वहां पे कैकेयी और मंथरा वहां पे आ रही है और कह रही है कि हम बहुत ही बड़े अपराधी हैं और इस अपराध से हम पुनः कैसे निकलेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आप क्या कीजिए, हमने जो ये भी स्वांग रचा था, ये स्वांग को आप इधर ही हम समाप्त करते हैं और कृपा करके आप अभी रामचंद्र को हमारे साथ ले जाइए। ऐसे एक कोने से दूसरे कोने में भरत महाराज एक बार हर्षोल्लासित होके जा रहे हैं, दूसरे बार पुनः दुखी होने जा रहे हैं। एक बार हर्षोल्लासित होके जा रहे हैं, एक बार दुखी होके जा रहे हैं। एक बार बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ
राम जी के पास अपने कदम लेके जा रहे हैं, दूसरी बात फिर से अपने कंधों को नीचे गिरा के झुक के फिर से पुनः पीछे आ रहे हैं। ऐसे बहुत ही बड़ी दुविधा में हमारे प्रिय, हमारे चरित्रवान रघुवंश के राजकुमार भरत महाराज स्थिति में फंसे हुए हैं। इस समय एक बहुत ही छुपी हुई टीकाकार बात आती है। मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ समय का उल्लंघन कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही कठिन हो रहा है। अभी वाणी को विराम देने के लिए इसे थोड़ा समय और होगा। और अभी इस समय इंद्र जा रहे हैं बृहस्पति के पास। इंद्र जा रहे हैं बृहस्पति के पास ये बोलते हुए कि अभी क्या होगा, अभी कैसे होगा, क्योंकि हमने राम के द्वारा रावण के वध की प्लान बना के रखी है। और यदि अभी भरत की अवस्था देख के राम जी ने अभी तो क्या प्रतिज्ञा की है कि जो भरत कहेंगे वो मैं मानूंगा। वो यदि रघुवंश के रचे हुए जो नीति है उस नीति का भी यदि उल्लंघन करे तो मैं नहीं मानता। मेरा जो प्रिय भरत कहेगा वो मैं मानूंगा। ऐसी गर्जना तो राम कर चुके हैं। और यदि कल जाके भरत कोई अहित करने वाला निर्णय लेंगे और राम जी को पुनः अयोध्या को बुलाएंगे तो इस गर्जना के हेतु, इस वचन के हेतु राम जी को जाना पड़ेगा और हमारा जो रावण को मारने का प्लान था वो फेल हो जाएगा। इसलिए क्या करिए आप बृहस्पति, आप माता सरस्वती को बुलाइए और सरस्वती को क्या कहिए कि आप भरत महाराज के जिह्वा पे जाके रुक जाइए और आप जो देवगण चाहते हैं वो चीज भरत महाराज के मुख से बुलवाइए। इस समय भरद्वाज मुनि कह रहे हैं, सॉरी बृहस्पति सरस्वती को बुला रहे हैं और सरस्वती को कह रहे हैं कि हे सरस्वती, तुम भरत के पास जाने से बेटर है तुम इस इंद्र को कुछ अपने मन में इसके बुद्धि में प्रकाश डालो। क्यों? क्योंकि ये वही इंद्र है जो पृथु महाराज जब यज्ञ कर रहे थे तब पृथु महाराज के यज्ञ में यजमान के स्वरूप तो जाके बैठा था, लेकिन उनका जब 100 यज्ञ होने वाला था, जब उनके यज्ञ की 100 यज्ञ पूर्ण होने वाले थे, तब इसने क्या किया, एक कुछ यज्ञ की सामग्री चुराई और एक चोर के भांति इस यज्ञ के बीच में विघ्न डालने का प्रयास किया। तो ये वही इंद्र है। तो आप क्या कीजिए, इस इंद्र के बुद्धि में प्रकाश डालिए, ना कि भरत के पास जाइए। हम क्षमा चाहते हैं इंद्र जी से भी इस कथा में ऐसे वचनों का वचन करने, लेकिन क्योंकि इतिहास में हो चुका था हमें ये वर्णन करना हमें भाग है। हम कोई इंद्र का अवमान नहीं करना चाहते, लेकिन जो इतिहास में हुआ था, जो टीकाकारों ने नमूद किया है, वही हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करें। इसलिए कोई इंद्रदेव हमारे ऊपर कोप न करे, इसलिए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। तो जब सरस्वती माता इंद्र के समक्ष आती है तो इंद्र को कहती है कि जो भरत की जो ख्याति है ना, और भरत की जो चरित्र है, उस चरित्र से देखने का जो भरत का दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को प्रबल या अप्रबल करने के लिए मुझ जैसी को जाके भरत के जिह्वा पे जाके बैठने की आवश्यकता नहीं है। भरत स्वयं वेदों से ऊपर उठ चुके हैं और वो ऐसा निर्णय कर जाके लेंगे जिस निर्णय को लेने के लिए उन्हें सरस्वती या बृहस्पति के प्लान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा भी प्लान सक्सेसफुल होगा और कुछ अहित भी नहीं होगा। ये जब आश्वासन इंद्र को मिलता है, इंद्र पुनः जाके दूर से भरत महाराज की इस विद्यामान स्थिति को देख रहे हैं। सुबह होती है, सुबह सब स्नान संध्या करने के पश्चात पुनः राम जी और भरत महाराज वहां पे आते हैं और राम जी को फिर से किसी ऐसे व्यक्ति का स्मरण होता है जो व्यक्ति अभी उस ग्रुप में वहां नहीं आई थी। वो व्यक्ति कौन थी? वो एक स्त्री थी जिसका नाम था उर्मिला। उर्मिला कौन थी? लक्ष्मण जी की पत्नी। तो भरत महाराज जब अयोध्या से आए थे तब सब लोगों को, मार्ग में जितने लोगों से मिले सब लोगों को साथ में लेते 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 चित्रकूट तक आए थे। लेकिन
एक वो ऐसी स्त्री थी जो अयोध्या के बाहर कदम जिसने नहीं रखा था, और उस स्त्री का अभिचिंतन राम जी कर रहे हैं। राम जी कह रहे हैं कि उर्मिला का जो प्रसंग था वो राम जी भरत महाराज को कह रहे थे, क्योंकि उस समय तो भरत महाराज वहां पे थे नहीं। तो भरत महाराज को राम जी कह रहे हैं कि जब हम यहाँ पे आने का निर्णय हमने लिया तो हमारे साथ लक्ष्मण ने भी आने का निर्णय लिया, और क्योंकि लक्ष्मण ने हमारे साथ आने का निर्णय लिया, लक्ष्मण जी अपने पत्नी को जाने से पहले एक बार मिलने गए और उससे कहने गए कि 14 साल तक हम अभी पुनः नहीं मिलेंगे, और मैं मेरे भ्राता श्री के प्रभु श्री राम के सेवा में जा रहा हूँ, तो हमारा और आपका मिलन इसके बाद फिर से नहीं होगा। ये 14 साल के पहले हमारी अंतिम भेंट होगी। तो ये वचन जैसे ही लक्ष्मण के द्वारा माता उर्मिला सुनती है, तब उर्मिला कहती है कि हे प्रिय लक्ष्मण, हे पति लक्ष्मण, आपने राम जी के अंतःपुर से मेरे अंतःपुर तक आने तक जितने पद रखे हैं ना, हर एक पद में आपने मेरी सतीता का और मेरी पतिव्रता का परीक्षा ली है। जिस स्वभाव से आप आपके आराध्य की सेवा करने के लिए जा रहे हो, उसी सेवा का बल बढ़ाने के लिए, उसी सेवा में कभी आप बीच में फेल ना हो या आपका सेवा का बल और बढ़े, इसके लिए मैं उर्मिला प्रतिज्ञा करती हूँ कि इस क्षण के पश्चात 14 साल तक आप जब तक राम जी को लेके इस अयोध्या पुनः वापस नहीं आएंगे, मैं तपस्या में बैठूंगी, और इसके बाद 14 साल के बाद ही मैं मेरी तपस्या खोलूंगी। और कृपा करके स्वामी क्या कीजिए, आप बिना विलंब करते हुए हमारे दोनों के आराध्य प्रभु श्री राम के सेवा में आप निकल जाइए, और मेरी चिंता मत कीजिए। जाते जाते इस अंतपुर के दरवाजे को शांत करते हुए, दरवाजे को ओढ़ते हुए आप चले जाइए, और पुनः 14 साल बाद जब आएंगे तब भी मैं आपको यही इस स्थान पर तपस्या करती हुई दिखूंगी। तब जाके यदि आप मेरा तपस्या भंग करना, और तब मैं समझ जाऊंगी कि राम जी को लेके आप पुनः मेरी बड़ी बहनी सीता के साथ वापस आए हुए हो। इस उर्मिला की चरित्र की ख्याति अभी राम जी यहाँ पे सबके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अभी पूरी अयोध्या तो एक भी मंत्री, एक भी प्रजा का व्यक्ति, एक भी सोल्जर उस अयोध्या में उपस्थित नहीं है, लेकिन पूर्ण अयोध्या की राजकोष का यदि कोई संभाल अभी कर रहा है तो वो केवल और केवल उर्मिला का तपोबल है, और केवल उर्मिला का तपोबल ही है जिसके कारण कोई शत्रु प्रदेश अभी अयोध्या राजा से वंचित होकर भी आंख उठा के अयोध्या की ओर देख नहीं सकता, क्योंकि ये उर्मिला का तपोबल है। और इस तपोबल को आदरांजलि देते हुए फिर आगे की चर्चा की शुरुआत हो रही है। और फिर जब भरत महाराज को राम जी कह रहे हैं कि हे भरत महाराज, आपने जो अभी तक जो भी सोचा हो, जो भी सोचा हो वो अभी सबके सामने कहिए, और आप जो भी कहेंगे वही होगा। तो भरत महाराज जैसे ही आते हैं तो भरत महाराज पूरी तरह से नतमस्तक होकर सबसे प्रथम वशिष्ठ मुनि के चरणों में दंडवत करते हैं और उनकी चरण धूल अपने मस्तक पर रखते हैं। उसके पश्चात अपने बड़े भ्राता राम जी है, उन राम जी के चरणों का आश्रय लेते हुए राम जी के चरणों की धूल अपने मस्तक पर रखते हुए कहते हैं कि हे राम जी, मैं आगे कुछ भी कहूं इससे पहले इस मेरे वचनों को पूर्व सेटिंग करने के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए आप क्या कीजिए, आपने कल रात जो वचन लिया था, मैं चाहता हूं कि वो वचन को आप पुनः एक बार दोहराइए और फिर मेरा जो निर्णय है मैं सबके सामने रख दूंगा। तो राम जी कहते हैं कि मैंने जो कल निर्णय लिया, शपथ ली थी, वो शपथ ये थी कि कल सुबह भरत जो भी कहेगा उस निर्णय को
मैं मानते हुए उसी निर्णय का पालन करूंगा और जो भरत चाहता है वही होगा। इसलिए भरत आप क्या कीजिए, आगे की कार्यवाही का शुरुआत कीजिए और आगे जो भी आपको कहना है, जो भी आपको प्रस्तावित करना है वो कहना शुरू कीजिए। जैसे ये चीज भरत महाराज सुन रहे हैं, भरत महाराज क्या कह रहे हैं, 2 बार ताली बजा के अपने एक सेवक को बुला रहे हैं, कुछ चीज अपने साथ लेके आइए। अभी ये जो प्रसंग है ना, ये प्रसंग बहुत ही कम जगह पे हमें सुनने को मिलता है। आगे जाके कुछ पार्ट हमने सुना होगा, लेकिन कुछ पार्ट आपने प्रायः नहीं सुना होगा, बहुत ही छुपा रखा है। तो क्या ले आते हैं वहां पे, जब वो ऐसे 2 ताली बजाते हैं तो एक सैनिक आता है वहां से और एक थाली में सजी हुई कोई एक चीज लाते हैं जो कपड़े से ढकी हुई है। जैसे ही वो चीज वो व्यक्ति सामने लाता है, भरत महाराज बहुत ही आदर पूर्वक उस वस्तु से, उस थाली से उस कपड़े को अलग करते हैं। जैसे ही उस कपड़े को अलग किया जाता है, उस थाल में सजा हुआ वशिष्ठ मुनि और राम जी और लक्ष्मण देखते हैं उस मनु की पादुकाएं थी, जिस पादुकाओं स्वतः इक्ष्वाकु मनु ने, विवस्वान मनु ने पहनी थी और जिस मनु से रघुवंश का आरंभ हुआ था। और जैसे ही ये पादुकाएं सभी लोग देखते हैं, सभी लोग अपने जगह से ऊपर उठते हैं और कहते हैं कि हे भरत, ये तुम कहां से लेके आए, ये तुम क्या लेके आए? क्यों? जब भी मनु के पश्चात जिस भी राजा ने अयोध्या के ऊपर राज्य किया, उस राजा ने अपने सिंहासन के ऊपर पीछे उस मनु की जो सुशोभित पादुकाएं थी, उस पादुकाओं को एक विग्रह के रूप में स्थित प्रस्थापित किया था। और हर रोज राज्यकाल का प्रारंभ करने समय से पहले उन पादुकाओं की आरती होती थी और उनसे आगे लेने के बाद ही कोई भी राजा अपना आगे चलाता था, राज्यकारभार आगे चलाता था। ये पादुकाएं जो सभी दशरथ महाराज तक, सारे महाराजों ने जिनकी पूजा की थी, ये पादुकाएं आज क्या किया, भरत सबके सामने लेके आया। लोग कहते हैं कि श्री राम जी की पादुकाएं लेके भरत महाराज पुनः गए थे, लेकिन क्योंकि श्री राम जी वनवास में थे, वो तो पादुकाओं तो पहन ही नहीं रहे थे। तो वो कौन सी पादुकाएं थी, टीकाकार वर्णन कर रहे हैं। तो ये वो चीज थी जो छिपी हुई थी, जो अभी टीकाकार वर्णन कर रहे हैं। तो ये स्वयंभू मनु की पादुकाएं थी जो भरत महाराज अपने शिरोधार करके पुनः लेके गए थे। तो ये मनु की जो पादुकाएं थी, ये मनु की पादुकाएं वहां पे लाते हैं, सामने लाते हैं। स्वतः वशिष्ठ मुनि वहां पे खड़े होके उठते हैं, स्वतः राम जी वहां खड़े हो रहे हैं, स्वतः लक्ष्मण खड़े हो रहे हैं और बड़े ही आदर के साथ उन पादुकाओं की फिर वहां बहुत ही पूर्ण पंचरात्र विधि के साथ उनकी आरती होती है। उसके बाद फिर भरत कह रहे हैं कि हे राम जी, आप क्या कीजिए, इस पादुकाओं को आपके चरणों में एक बार रखिए। तो राम जी कह रहे हैं कि हे भरत, ये तुम मुझसे क्या करवा रहे हो? हे भरत, ये तुम मुझसे क्या करवा रहे हो? ये ऐसी पादुकाएं हैं जिन पादुकाओं का जितने भी राजा मनु के बाद आए हैं, उन राजाओं ने अपने शिरोधार रखा था। उन राजाओं का सम्मान मैं अपने चरणों में कैसे रख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि यदि ये पादुकाएं मनु की अगर मैं मेरे पैरों में परिधान करूंगा, तो ये ऐसे हो जाएगा कि इन सारे हमारे जो पितृ है, इनको मैं मेरे चरणों तले रौंद रहा हूं, ऐसे मुझे लगेगा। इसलिए ये मैं कभी भी नहीं कर सकता। तो जैसे ही ये बात भरत महाराज को सुन रहे हैं, भरत महाराज कह रहे हैं, ठीक है, फिर मान लीजिए कि आपका वचन टूट गया। आपने कल मुझे वचन दिया था ना कि आप, मैं जो कहूंगा आप करेंगे, तो मान लीजिए आपका वचन टूट गया और चलिए मेरे साथ। तो भरत महाराज ने ऐसे ही फंसा दिया राम जी को। तो राम जी बड़े ही संकोच के साथ, क्योंकि भरत का तो अभी वचनों का तो करना पड़ेगा,
लेकिन ऐसे बड़े ही आदर के साथ, बड़े ही गरिमा के साथ, बड़े ही शिष्टाचार के साथ, वो बड़े ही शांति से धीरे 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 राम जी उन पादुकाओं को अपने चरणों में डाल रहे हैं। वर्णन ऐसा आता है प्रिय भक्तों कि जैसे ही राम जी का स्पर्श उस पादुकाओं को हुआ, वैसे ही राम जी के जितने पितर थे, जितने राजाएं थे, सबका तत्क्षण उद्धार हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि उनका उद्धार पहले नहीं हो चुका था, उनका तो उद्धार हुआ था पहले ही, लेकिन जैसे ही राम जी ने अपने पादुकाओं को उनके अंदर रखा, उनका उद्धार, वो उन्हें पहले मुक्ति मिली थी, लेकिन अभी मुक्ति के लिए आगे भगवान साकेत धाम में, अयोध्या के धाम में सारे पितृगण आगे चले गए। इससे और एक चीज भरत ने प्रस्तावित की, क्या कि भगवान जब भी किसी कुल में आते हैं, उन्हें किसी पिता या किसी कुल की आवश्यकता नहीं है अवतार इस पृथ्वी पे लेने की। भले ही उस लीला में वो मर्यादा में रह रहे हैं, लेकिन भगवान की भगवत्ता इस लीला में किसी ने यदि भगवान को प्रथम बार प्रदान की होगी तो वो एक भक्त श्री भरत थे, क्योंकि अभी तक भगवान श्री राम ने पूर्णतः मर्यादा का पालन किया था, राजकुल के मर्यादाओं का, रघुकुल के मर्यादाओं का पालन किया था, लेकिन प्रथम बार इस मर्यादा का उल्लंघन करते हुए भगवान अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन प्रथम और आखिरी बार इस लीला में कर रहे हैं, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने का भाग किसने किया था? एक भक्त भरत ने किया था। ऐसे भक्त के प्रेम में वशीभूत होके धीरे धीरे उस पादुकाओं का स्वीकार भगवान श्री राम कर रहे हैं, और श्री राम जैसे पादुकाओं का प्रस्थान अपने पैरों में धर रहे हैं, तो भरत महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान आप क्या कीजिए, हे श्री राम आप क्या कीजिए, इस कामारगिरी पर्वत की 4 प्रदक्षिणाएं कीजिए। तो जैसे ही ये सुनते हैं कि राम जी सुनते हैं कि मुझे ऑलरेडी कष्ट हो रहा है, ये पादुकाएं मेरे पैरों में रखे, अब मुझे तुम चलने को भी कह रहे हो और इतने बड़े कामारगिरी पर्वत की 4 प्रदक्षिणा करने को कह रहे हो, ये मुझसे नहीं होगा। भरत कह रहे ठीक है फिर मान जाओ, आपकी प्रतिज्ञा टूट गई। तो जैसे ये कह रहे हैं भरत राम जी फिर से उनको भाग होते हैं ये चीज करने के लिए, वो कामारगिरी पर्वत से उतरते नीचे 4 प्रदक्षिणा करते हैं और बड़े ही सावधानी से पूरी गरिमा से अपने पितरों से बारंबार क्षमा याचना करते हुए बड़े ही नम्रता से पुनः भरत के सामने आते हैं। और जैसे ऊपर आते हैं भरत महाराज पुनः साष्टांग दंडवत राम जी के चरणों में कर रहे हैं और राम जी को कह रहे हैं कि ये पादुकाएं आप अभी आपके चरण रखते हुए मेरे सिर पे रखो। तो राम जी कह रहे हैं कि अगर तुम क्या कह रहे हो? तो कह रहे हो कि ये आपने वचन लिया है भैया, आपको ये करना ही होगा। और जैसे ही ये चीज राम जी कहते हैं तो भरत कहते हैं तो राम जी अपने दोनों चरण उन पादुकाओं के साथ अपने भरत के मस्तक के ऊपर रख रहे हैं। और जैसे ही अपने दोनों भी चरण एक स्थान के ऊपर बैठ के भरत के चरणों पे, भरत के मस्तकों पर अपने चरण धर रहे हैं, भरत इस चित्र का चित्रीकरण अपने मन के अंदर करने का प्रयास किए प्रिय भक्तों। भरत महाराज क्या कर रहे हैं? उन पादुकाओं को केवल पकड़ रहे हैं, पहले पादुकाओं को और भगवान श्री राम के पदों को पकड़ रहे हैं, उन पदों की सेवा कर रहे हैं और उन पदों की सेवा करने के बाद केवल और केवल उन पादुकाओं को पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हे श्री राम जी, अभी आपके जो पद है वो धीरे 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 आप इन पादुकाओं से अलग कीजिए और ये पादुका केवल मैं मेरे सिर के ऊपर शिरोधार करूंगा। जैसे ये वचन राम जी सुनते हैं, राम जी अंदर पैर पधारते हुए बहुत ही सावधानी के साथ और धीरे धीरे डाल रहे थे, लेकिन जैसे ही भरत कहते हैं कि अपने धीरे धीरे आप पैर पीछे लीजिए, राम जी बहुत जल्दी से पैर पीछे ले रहे हैं। क्यों? इन
पादुकाओं की भी तो गरिमा है ना। उनको, राम जी को बहुत कष्ट हो रहा था अपने पैर इन पादुकाओं को बीच में रखते हुए, तो बहुत ही जल्दी से अपने पैर पीछे लेते हुए राम जी का, ये जो पादुकाएं राम जी की थी, जो स्वयं मनु ने के द्वारा सभी पितरों ने पूजित थी, ऐसी पादुका फिर भरत महाराज अपने सिर के ऊपर ले रहे हैं और फिर एक बड़ी गर्जना कर रहे हैं। क्या गर्जना कर रहे हैं कि हे मैं दशरथ का पुत्र राजकुमार भरत आज ये ऐलान कर रहा हूं कि मनु की जो पादुकाएं हैं, जिन पादुकाओं का पूजन पूरे रघुकुल ने किया हो, ऐसी पादुकाएं जो श्री स्वतः राम जी के चरणों से सुशोभित हुई है, ऐसी पादुकाएं मैं जाके राज सिंहासन के ऊपर प्रस्थापित करूंगा और इस राज पादुकाओं का सेवक मैं आज शत्रुघ्न को नमूद करता हूं। खुद को नहीं किया, शत्रुघ्न को किया और कह रहे हैं कि शत्रुघ्न इन पादुकाओं से भगवान श्री राम और सारे रघुकुल से जो आज्ञा आएगी वो आज्ञा आत्मसात करेंगे और वो आज्ञा आत्मसात की हुई फिर जाके दरबार में प्रस्तुत करेंगे। कितने प्रैक्टिकल है। ऐसे नहीं कि फैनेटिकली यही राजपाट चलाएगी, यही पादुका राजपाट चलाएगी, नहीं। इन राज पादुकाओं से क्योंकि सभी लोगों को समझ में असमर्थ रहेंगे ना कि राजपादुका कहना क्या चाह रही है, तो बहुत ही फैनेटिक हो जाएगा। तो भरत महाराज क्या कह रहे हैं कि शत्रुघ्न इन राजपादुका क्या कहना चाह रही है, वो राजपादुकाएं बस उनसे आज्ञा लेंगे और फिर अयोध्या की कैसे आगे का राजपाट होगा, ये शत्रुघ्न उन पादुकाओं के आश्रय में रह के सबको बताएंगे। और मैं नंदीग्राम में अयोध्या की बाहर रहते हुए एक साधारण सी जगह पे नीचे, जैसे ही प्रभु श्री राम वनवास कर रहे हैं वैसे ही वनवास मैं भी वहां पे बिताऊंगा। और श्री राम, मैं ये और एक प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि जैसे ही वनवास के 14 साल पूर्ण होंगे, उस पूर्ण होने के एक क्षण भी आपने विलंब किया तो ये आपका दास भरत तत्क्षण अग्नि स्नान करते हुए अपने प्राण त्याग देगा। और ये कहते हुए राम जी को करते हुए फिर भरत महाराज ये पादुकाओं को अपने शिरोद्धार लेते हुए, शिर के ऊपर लेते हुए आगे चलते हैं। टीकाकार वर्णन करते हैं कि राम जी का जो वनवास था ना, उससे कई कठोर वनवास भरत ने अपने जीवन में व्यतीत किया। क्यों? राम जी को वनवास सहन करना बहुत ही सहज था। क्यों? उन्हें तो आज्ञा मिली थी ना, उनका धर्म था वनवास सहन करना। उन्हें तो अपनी माता से और पिता से आज्ञा मिली थी कि तुमने जाके वनवास सहन करना है। तो जब भी किसी व्यक्ति के पास 56 भोग ना हो और कुछ भी खाने को ना हो तो उसका व्रत ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति के सामने अगर 56 भोग की थाली पड़ी हो और उस समय कोई व्यक्ति व्रतस्थ होने की ठान लेता है तो उसके व्रत की महिमा तो और भी बढ़ जाती है। तो भरत के पास कुछ क्या कमी थी? अयोध्या का राज्य था, मांडवी जैसी सुंदर पत्नी थी, माता कौशल्या, सुमित्रा और कई जैसे 3 बहुत ही धर्मवान माताएं थी। ऐसा सुंदर परिवार होने के बावजूद भी भरत क्या कह रहा है? भरत कह रहा है कि